मैं आप सबका वेलकम करता हूं हार्ट टू हार्ट के 10th एपिसोड में। आज का एपिसोड बहुत खास है, खास तौर से उन जवानों के लिए जो गलत आदतों में हैं, बुरी एडिक्शंस में हैं। मैं आशा करता हूं इस गवाही के द्वारा परमेश्वर आपके जीवन में भी बहुत बड़ा छुटकारा लाएगा। वेलकम प्रेम भाई। थैंक द यू लॉर्ड। ब्रदर। प्रभु आपको बहुत आशीष दे। हम आपका स्वागत करते हैं अपने हार्ट टू हार्ट चैनल में और हम बहुत एक्साइटेड हैं आपकी टेस्टिमनी सुनने के लिए। और हम चाहेंगे कि आप जो जो आपकी लाइफ में हुआ है, जो भी आप हमारे साथ और अब लोगों के साथ शेयर कर सकते हैं कि परमेश्वर ने आपके जीवन में क्या काम किया। ज़रूर भाई, मैं खुदा का बहुत धन्यवाद देता हूँ कि खुदा ने मेरे को ये अपॉर्चुनिटी दी है कि मैं इस हार्ट टू हार्ट के चैनल पे आकर के अपनी टेस्टमनी शेयर कर सकता हूँ जी। और जो कार्य खुदा ने मेरी जीवन में किया है मैं उसको आकर के लोगों के सामने रख सकता हूँ और एक इनकरेजमेंट के तौर से मैं लोगों को बता सकता हूँ कि खुदा ने मेरी ज़िंदगी में क्या काम करे है, मेरे को कैसे बदला है, क्या न्यू अपॉर्चुनिटीज़ खुदा ने मेरी लाइफ में लाई है जब मैं उसके करीब गया जी। तो मैं बहुत खुश हूँगा जब मैं अपनी ये गवाही आपके साथ शेयर करूँगा। तो गवाही बहुत लंबी है, मैं कुछ कुछ पार्ट्स में उसको दूंगा जी। और आप मुझसे पूछिए कहाँ से स्टार्ट करना है। मैं स्टार्ट करना चाहूँगा कि यीशु मसीह के साथ मुलाकात कैसे हुई आपकी। यीशु मसीह के साथ तो मुलाकात मेरी बचपन से थी। मैं मसीह परिवार में पैदा हुआ हूँ जी जी। और मैं बचपन से ही क्रिश्चियन हूँ। एक टैग लगा हुआ है वो क्रिश्चियनिटी का। जब से मैं पैदा हुआ हूँ, मेरे दादा परदादा तब से हम लोग क्रिश्चियंस ही थे। लेकिन एक डिस्कनेक्शन था मेरी ज़िंदगी में प्रभु से, और वो डिस्कनेक्शन होकर के एक वर्ल्डली ज़िंदगी में चले गया था, एक दुनियावी ज़िंदगी में मैं फोकस करने लग गया था जी जी। तो मैं कहलाने के लिए मसीह परिवार का था, लेकिन मैं मसीह का फॉलोवर नहीं था। मैं इस तरीके से इसको रखना चाहता हूँ। तो आप जब बता रहे हैं कि आप मसीह परिवार से थे, तो ऐसा क्या हुआ था कि आप परमेश्वर से दूर थे। तो काफ़ी ज़िंदगी में चीज़ें थी। मैं लाइक पोर्नोग्राफी, ड्रग अब्यूज़ एंड डिप्रेशन, एंजाइटी और सेल्फ लाइक केयरलेसनेस भी था। काफ़ी चीज़ तक डिसिप्लिन नहीं था ज़िंदगी में जी। वो सब चीज़ों से मैं परमेश्वर से दूर हुआ था जी जी जी। और मैं इस चीज़ को स्टार्ट करना चाहता हूँ अपनी गवाही से। जैसे पोर्नोग्राफी से मैं इस चीज़ को स्टार्ट करूँगा जी, कि कैसे उस चीज़ ने मेरे को खुदा से दूर लेके गया और कैसे मेरा जो माइंड था और जो मेरी फिज़िकल बॉडी थी उसको कैसे डिस्ट्रॉय किया, मेरे माइंड को कैसे डिस्ट्रॉय किया इमोशनली, मेंटली। एक छोटी सी चीज़ पोर्नोग्राफी, कहने को बहुत छोटी है लेकिन जो हमारे ज़िंदगी में जो असर वो करती है वो बहुत बड़ा करती है। जब मैं बहुत छोटा था तब मेरे को पोर्नोग्राफी से इंट्रोडक्शन हुआ, और इंट्रोडक्शन भी मैं इंटरनेट के थ्रू हुआ जी। आज के टाइम पे इंटरनेट काफ़ी जगह यूज़ होता है, लेकिन उस टाइम पर मैं कुछ 10 या 11 साल का हूँगा तब मेरा इंटरनेट से एक्सपोजर हुआ। मैं पोर्नोग्राफी की तरफ बढ़ा, और ऐसा हुआ कि स्कूल टाइम पर जब हमें न्यूज़पेपर वगैरह मिलते थे, बहुत पहले के टाइम पर स्कूल्स में सुबह सुबह न्यूज़पेपर पढ़ने का टाइम होता था जी जी। हमें पढ़ाते थे वो कि आज की हेडलाइन से वो और मार्क करवाते थे। मैं बचपन से ही एकदम क्या शैतान बच्चा अपने घर का रहा हूँ जी। उल्टी सीधी चीज़ों में ध्यान देना और शैतानियाँ करना, स्कूल में शैतानियाँ करना, ऐसा। तो मेरा एक मोटिव रहता था कि आज सुबह न्यूज़पेपर मिलेगा तो मैं आज उसमें हीरोइनों की फ़ोटो देखूंगा या फिर एक्ट्रेसेस की फ़ोटोज़ देखूंगा। तो इस चीज़ से मैं कहता हूँ कि जब मेरे दिमाग में ये सब चीज़ें पैदा हुई, और जो स्कूल के फ्रेंड्स भी थे वो भी इन सब चीज़ों को मैं देखता था कि अरे वो भी देख रहे हैं, मैं भी देखता हूँ। फिर वो बातें भी आती थी, अरे ये देख कितनी सुंदर है हीरोइन, एक्ट्रेस। तो वो मेरा नज़रिया उनको देखने का बदल गया। फिर वहाँ से चलते 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 जैसे जैसे मैं बड़ा हुआ, जैसे इंटरनेट का एक्सपोजर मेरी ज़िंदगी में पड़ा, तो मैंने उसका मिसयूज़ करना स्टार्ट कर दिया। उस चीज़ से मेरी लाइफ में पोर्नोग्राफी का इंट्रोडक्शन हुआ। मैं इंटरनेट पे जाके
कुछ ऐसी चीज़ें सर्च करता था इस बिब्लिकल लाइफ में बहुत सिंफुल मानी जाएगी, लेकिन मैं खुदा का धन्यवाद देता हूँ कि मैं उस चीज़ से निकल चुका हूँ अब, और खुदा ने मेरे को मदद करी उस चीज़ से निकलने की, तो मैं उसकी जर्नी आपके साथ शेयर करूँगा। पोर्नोग्राफी एक ऐसी चीज़ है जो आपकी लाइफ में एक बार घुस जाए उसको निकालना बहुत मुश्किल होता है। एक तरीके का एडिक्शन है एक तरीके का। और पोर्नोग्राफी का एडिक्शन आप बाइबल में देखेंगे, प्रोवर्ब्स के चैप्टर में बहुत अच्छे से लिखा गया है जी। आप डेविड को देखेंगे, वो लस्ट में फंसा, खुदा ने उसके लिए क्या क्या काम रखे थे जिंदगी में, किंग बनेगा, इतने इसका राज्य करेगा और बहुत स्ट्रॉन्ग किंग होगा, लेकिन बिकॉज ऑफ दैट लस्ट ही फेल इनटू दैट गिल्ट, ही फेल इनटू सिंफुल एनवायरनमेंट एंड थिंग्स, एंड उसका माइंड करप्ट हुआ वहाँ से। सो मैं मानता हूँ पोर्नोग्राफी और एक लस्ट, बेसिकली पोर्नोग्राफी भी नहीं, लस्ट जो पार्ट है जी, उस लस्ट को अगर आपने स्टार्टिंग की एज में संभाल के रखा तो आपकी ज़िंदगी कहीं से कहीं पहुंच सकती है। किसी भी चीज़ का लस्ट हो, लस्ट ऑफ मनी, लस्ट ऑफ वुमेन, सो लस्ट जो है वो बहुत ऐसी चीज़ है कि आप उस चीज़ में गिरोगे तो वापस निकलना बहुत मुश्किल हो जाएगा। तो मेरी मेंटली फिज़िकली जब मैं पोर्नोग्राफी में था, आई यूज्ड टू डू things which if I'll say masturbation, so I used to do it in high quantity, and उस चीज़ ने मेरी बॉडी को बहुत बुरी तरीके से इफ़ेक्ट किया। उस चीज़ ने मेरी बॉडी में, मेरे माइंडसेट में एक मेमोरी लॉस के तरह और वीकनेस के तरह अटैक किया उस चीज़ ने मेरे को, और एक मेरे सोचने का नज़रिया, जो एनवायरनमेंट में सोचने का नज़रिया, उसे भी चेंज किया जब वो चीज़ ने मेरे ऊपर हावी थी। लेकिन जैसे जैसे चीज़ें बढ़ती गई उस चीज़ से हटके मैं दूसरी चीज़ों में भी जाने लगा। ये चीज़ ने मेरे अंदर पकड़ बना रखी थी जी। लेकिन जैसे आपने एक बार अपनी स्मोकिंग के बारे में कुछ बताया था हमें कि स्मोकिंग में भी आप बहुत जैसे जैसे एज बढ़ने लगी आपकी, तो आप स्मोकिंग भी बहुत करने लगे। मेरा पोर्नोग्राफी से हुआ था, इन सब चीज़ों से। फिर ऐसे बढ़ते बढ़ते वो ड्रग यूज़ में जाने लगी, स्मोकिंग में जाने लगी। कि बॉडी मेरी जो सोचने की थी वो चीज़ें ख़त्म कर दी। फिर उसके बाद जब मैं इस चीज़ में बढ़ ही रहा था, इस चीज़ में था, तो मैं 17 साल तक की उम्र में पहुंच करके मैंने स्मोकिंग इंट्रोड्यूस हुई, और मैं उस चीज़ में ऐसा फंसा कि मेरे को निकलना बहुत मुश्किल हुआ था। इतना मुश्किल मेरे को पोर्नोग्राफी या लस्ट से नहीं हुआ था जितना मुझे स्मोकिंग से हुआ था। और मैं एक चीज़ शेयर करने से पहले एक चीज़ कहूँगा, जो लोग देख भी रहे हैं उनको, कि आप अपना एनवायरनमेंट, अपना सर्कल पर बहुत ध्यान दीजिए। आप उस चीज़ों की तरफ जाइए जो आपको ग्रो कर रही है, जो आपकी माइंड और आपकी बॉडी को डिस्ट्रॉय नहीं कर रही है। जी। हमारे बच्चों की आजकल जो यंग यूथ है, उनकी जो बढ़ती उम्र है, तो मैं माँ बाप के लिए भी कहना चाहता हूँ और ये यंग यूथ के लिए भी कहना चाहता हूँ, क्योंकि आजकल के बच्चे बहुत होशियार हैं। जी। अपने सर्कल पर ज़रूर ध्यान दीजिए और अपनी जो एनवायरनमेंट है उस पर बहुत ध्यान दीजिए, क्योंकि वही चीज़ आपको आगे लेकर के जा सकती है। काफ़ी बड़े बुज़ुर्गों से आपने ये चीज़ सुनी होगी जी, कि अच्छी संगत में रहिए तो अच्छे बनेंगे और बढ़ेंगे जी। तो ये चीज़ सच है, मैंने एक्सपीरियंस किया है। तो स्मोकिंग जो थी वो बहुत कैसे समझाऊँ मैं, कि बहुत फ़नी वे से स्टार्ट हुआ था मेरी ज़िंदगी में। मेरा एक दोस्त था, मैं था, और हम लोगों ने फ़र्स्ट टाइम ट्राई करा था स्मोक करना। और जब हमने ट्राई करा था तो मैं अपने मन का अंदर बताता हूँ कि मेरे को कुछ नया करने की वो थी, और एक कूलनेस जो अब मेरे को अपने अंदर दिखानी थी जी, उस वजह से मैंने सिर्फ स्मोकिंग स्टार्ट करी थी कि अगर मैं स्मोक करूँगा तो मैं बहुत कूल लगूंगा, क्योंकि 17 साल की उम्र थी, एक दिमाग जी, से बच्चा ही था मैं। यस। सो मेरे दिमाग में ऐसी चीज़ें थी कि अगर मैंने स्मोक किया तो मैं बहुत कूल हो जाऊँगा और मेरा स्कूल में नाम हो जाएगा कि ये लड़का तो स्मोक करता है। तो एक बिकॉज ऑफ द सर्कल एंड बिकॉज ऑफ द पीयर प्रेशर, I'll say, I started smoking. And after that, when
I used to smoke. When I used to smoke for 2 years, I guess 17 and 18 तक मैंने smoke किया. Then before lockdown, 2019 से before lockdown, I introduced to drugs. Okay. And that was also because of my circle, because I was growing and I found the friends who was in that thing. And but sometimes लोग ये भी बोलते हैं कि किसी ने मेरे को ये करा दिया, किसी फलाने ने मुझे ये चीज़ करनी सिखा दी. मैं एक चीज़ बोलूँगा, सारी चीज़ें हमारे हाथों में होती है. अगर आप उस सर्कल में कभी नहीं जाते तो आपको कोई कराने वाला भी नहीं होता जी. अगर आप उस संगत में कभी इंडल्ज ना होते तो आप उस चीज़ को कभी अपने हाथ में नहीं पकड़ते. स्टार्टिंग आपके ऊपर से स्टार्ट होती है, आपकी चॉइसेस से स्टार्ट होती है. तो मैं इस पॉडकास्ट में ये नहीं दिखाना चाहता कि किसी ने मुझसे करवाया. स्टार्टिंग मेरे से खुद से हुई जी. अगर आप स्टार्टिंग में खुद को रोक लोगे तो आपके लिए जो आगे जो मुश्किल होती है, खुद बर्डन्स को रोकना, सिन को रोकना, पोर्नोग्राफी को रोकना, वो बहुत इजी हो जाता है अगर आपने स्टार्टिंग में खुद को रोक लिया. तो बाकी कंटिन्यू करते हैं कि अपना ड्रग्स का जो फिर उसके बाद मेरा काफ़ी ज़्यादा ड्रग यूज़ हुआ. 2019 से 2023 तक मेरा साथ मैं ड्रग्स करता था और मैं स्मोकिंग भी करता था. उसके बाद क्या हुआ, खुदा ने इस 5 साल के बीच में मेरे से बात करनी स्टार्ट करी. 2019 से 2023 के बीच में. तो मैं बहुत, जैसे आपने पूछा कि आप प्रेयर करते थे या आपने प्रेयर करी जी. ये खुद होता, तो लेकिन नहीं, मैं बहुत रिबेलियस था. मेरे अंदर बहुत क्वेश्चन थे कि ये ऐसा है तो ये ऐसा क्यों नहीं है, खुदा ने इसको क्यों नहीं बचाया. खुदा ने पहले उसमें खुदा को मालूम था, जैसे सबका क्वेश्चन रहता है हर न्यू बिलीवर का, कि अगर खुदा को पता था कि वो आने वाले हैं तो खुदा ने पहले क्यों नहीं बचा लिया सबको. ये बहुत बेसिक क्वेश्चन रहता है. लेकिन ऐसे ही मेरे अंदर क्वेश्चंस थे और मैं किसी से भी लड़ जाता था कि मतलब पास्टर से कि हाँ ऐसा, और मैं ना खुद भी रिसर्च करता रहता था कि कैसे है क्या नहीं है, और ना खुद भी कन्फ्यूजन्स थी दिमाग में. तो वो भी क्लियर करनी थी मेरे को. तो मैं प्रेयर नहीं करता ना, मैं रिसर्च करता था. मैं ये मानूंगा, ये बोल सकता हूँ कि रिसर्च करता था अपने गूगल पे या फिर फ़ोन में कि ये क्वेश्चन क्या है, ये क्या है. लेकिन बाद में मैं जब परमेश्वर में आया, हम लोग खुदा को क्वेश्चन नहीं कर सकते. खुदा ने जिस काम को करा वो खुदा की सोच है, वो खुदा की प्लानिंग है जी. जैसे खुदा की प्लानिंग हमारे जीवन में है. अब मैं खुदा को ये तो नहीं बोल सकता कि आपने मुझे पहले ड्रग्स यूज़ या फिर पोर्नोग्राफी से क्यों निकलवाया, मेरे को पहले ही बचा लेते, अभी क्यों बचाया जी. खुदा की हर सोच है. खुदा ने मेरे को इन सालों में इतना एक्सपीरियंस हो गया कि अब मैं किसी और को जाके हेल्प कर सकता हूँ, बचा सकता हूँ. सो हम खुदा की प्लानिंग पे क्वेश्चन नहीं कर सकते. तो मैंने कभी प्रेयर नहीं करी. मेरे घर वालों ने बहुत दुआ करी मेरे लिए. मेरे घर वाले मेरी जो मम्मी है, my mother prayed for me so much, my father prayed for me so much, even though they knew everything. And my father and mother is very chill out, and वो बहुत चिल रहते हैं कि ठीक है जो बच्चे कर रहे हैं करने दो, हम लोग बस सीख दे सकते हैं, हम लोग ज़बरदस्ती नहीं कर सकते जी. लेकिन उन्होंने प्रेयर उनकी कामयाब रही कि जो प्रेम है उसका जीवन सुधर जाए, उसका जीवन खुदा में आ जाए. और ये प्रार्थना और प्रोफेसी मेरे लिए बहुत लोगों ने करी थी बचपन में कि ये पास्टर बनेगा और ये क्या है इवेंजलिज्म करेगा. और मैंने आपको शायद से मैंने पॉडकास्ट में बताया नहीं कि मैं अभी जो खुदा ने उस टाइम पे प्रोफेसी करी थी, अभी मैं वो काम कर रहा हूँ. मैं पास्टर की ट्रेनिंग कर रहा हूँ, मैं इवेंजलिज्म के लिए रेडी हो रहा हूँ. तो ये खुदा का आंसर्स है जो खुदा हमारे जीवन में देता है. हेलो गाइजेस, गवाही अभी ख़त्म नहीं हुई है, लेकिन अगर आप भी हमारे साथ अपनी गवाही शेयर करना चाहते हैं तो हमें दिए हुए नंबर पे संपर्क करें. तो मैंने खुदा से यही चीज़ बोलूँगा, कभी प्रेयर नहीं करी, लेकिन खुदा ने मेरे को आगे आकर के मुझसे बात करी. क्योंकि खुदा का वचन कहता है कि
मैं तुझे कभी अकेला नहीं छोड़ूंगा। जी। और खुदा का वचन कहता है कि अगर शेर के मुंह में या फिर हम लोग किसी अंधेरी जगह से भी जा रहे हो, वो रोशनी बन करके हमारे करीब आएगा, वो रोशनी बन के हमारे साथ खड़ा रहेगा। तो ये सब चीज़ें मेरी ज़िंदगी में हुई और ये सब चीज़ें मुझे बाद में पता चली। तो ड्रग यूज़ के साथ मैं एक चीज़ शेयर करता हूँ, व्हाट हैपेंस, इट डिस्ट्रॉयज आवर ब्रेन। द ड्रग आई यूज टू डू, इट यूज टू किल माई मेमोरी, इट यूज टू डिस्ट्रॉय माई मेमोरी। मेरी याददाश्त को कमज़ोर कर देता था जी। और अगर मैंने 1 सेकेंड गाड़ी की चाबी उधर रखी है तो मैं 2 मिनट बाद भूल जाऊँगा, या फिर मैंने पानी गर्म करने के लिए रखा है तो मैं उसे भूल जाऊँगा। और कुछ ज़रूरी चीज़ भी है मेरे को याद नहीं रहती थी विद इन फ्यू आवर्स, मैं ये मान लूँ। और शॉर्ट टर्म मेमोरी लॉस उसने मेरा स्टार्ट कर दिया था, इतने ज़्यादा एडिक्शन इतने ज़्यादा एडिक्शन की वजह से। और ऐसे ही शैतान हमारी चीज़ों लाइफ को डिस्ट्रॉय करना चाहता है, क्योंकि उसे पता है कि हम लोग किस लिए चुने गए हैं। उसे मालूम है कि ये जो प्रेम यहाँ पर बैठा है वो खुदा का सोल्जर बनेगा आगे जाके, और वो इस चीज़ से बहुत डरता है। सेटन इज सो डरपोक मैं ये बोलूँगा कि वो इतना डरपोक है ना कि उसको मालूम है कि अगर इनको अपनी अथॉरिटी पता चल गई ना, हाँ, तो मैं कहीं का नहीं रहूँगा। वो जी। अर्थ में रह रहा है डर डर के, हाँ, और डर डर के अपने काम करता है कि कहीं से किसी को फंसा दूँ और फिर मैं बच जाऊँ। जी। मैं शैतान को इस नज़रिए से देखता हूँ कि वो बचना है, वो हमसे डर रहा है और हमसे बचने के चक्कर में उल्टे सीधे काम वो लोगों की ज़िंदगी में करता है। जी जी। और हमें खुदा ने इसलिए रखा है कि हम उसको हर दिन हरा सके। तो उसके बाद जब मेरा ड्रग यूज़ हुआ, मेमोरी लॉस हुई, विद ड्रग यूज़ आई गॉट इनटू डिप्रेशन एंड एंजाइटी एंड इरिटेशन एंड एंगर इश्यूज। ऑल ऑफ दीज थिंग्स केम इनटू माय लाइफ। ओके। जब मेरे पास पैसे नहीं होते थे और जब मेरे पास कुछ सहारा नहीं होता था, तो और जैसे मैं एग्जांपल देता हूँ, जैसे मैं रात को बाहर रहता था, तो हर किसी के घर वाले मना करते कि रात को बाहर मत जाओ, जी जी जी, इट्स नॉट अ गुड टाइम, एंड इस दोस्त के घर मत जाओ, और रात को जल्दी घर आना चाहिए। तो वो चीज़ों से मैं इरिटेट होता था, क्योंकि दिमाग में तो मेरे को क्या करना है, नशा करना है, मेरे को नशा उधर ही मिलेगा ना, मेरे को तो घर में भी करते फ्रीडम वहाँ पर मिलेगी। घर में भी मेरा नशे का इतना हो गया था कि मैं घर पर भी करना स्टार्ट कर दिया था। अच्छा। सो मेरा घर था, तो 3 BHK था वो, तो उसमें मम्मी पापा, दोनों बहनें और मैं घर में रहते थे। तो मेरा जो रूम था वो बालकनी वाला था, जो मेरे को बहुत पसंद था, क्योंकि वो ऐसा करता था कि मैं इजीली स्मोक कर सकता हूँ, इजीली ड्रग यूज़ कर सकता हूँ, कोई रोकने टोकने वाला नहीं, कोई कुछ करने वाला नहीं। और मेरे घर वालों को पता था इसने रूम लॉक किया है, ये कुछ ज़रूर कर रहा होगा अंदर। और तो उस टाइम आपको कैसा महसूस होता था कि घर वालों को भी पता है और मैं भी कर रहा हूँ? मैं बताऊँ, मेरे को उस टाइम पर ऐसा लगता था कि वाओ मेरी जो दोस्तों के बीच में मैं ही एक ऐसा हो कि मैं तो अपने घर पर भी कर सकता हूँ, ये रॉब लगता था मेरे को। लेकिन बाद में जब मुझे पता चला कि ये कितनी घिनौनी हरकत है, ये कितना बुरी गिल्टफुल चीज़ है कि अपने माँ बाप के होते हुए भी घर पर आप सिगरेट जला रहे हैं, आप उनकी भी रिस्पेक्ट नहीं कर रहे हैं। वो सब प्रभु में आने के बाद मेरे को मालूम पड़ा जी। लेकिन खुदा का प्यार इतना अच्छा है कि उसने मेरे को इन सब चीज़ों के लिए माफ़ कर दिया, क्योंकि उसने अपनी शान तो 2000 साल पहले दे चुके हैं जी। और तो ऐसे ऐसे चीज़ें हुई, और ड्रग यूज़ ने मेरे दिमाग में, मेरी लाइफ में ऐसा चीज़ें करी कि मैं बहुत डिप्रेशन, एंगर इश्यूज और इन सब चीज़ों में जा चुका था। जी जी। और प्रेयर से बहुत दूर चले गया था। लेकिन फिर जब मैं इन सब चीज़ों में था, मैं फरीदाबाद सेटल हुआ था। फरीदाबाद हम लोग शिफ्ट हुए थे, तो वहाँ पर मेरे को चर्च मिला था, न्यू चर्च, तो मैं उस चर्च जाना स्टार्ट किया था मैंने जी। अब मेरा रूटीन तो वैसे ही था, उस चर्च में भी जा कर के चर्च चल रहा होता था, 10 से 1 बजे तक का चर्च होता था जी। तो मैंने टाइम बांध रखे थे कि जैसे चर्च 10 बजे स्टार्ट होगा, 11:30 मुझे जाना है, सिगरेट पी के आनी है, या फिर
कुछ वीड वगैरह फूक करके आनी है और फिर मेरे को वापस चर्च में अंदर जाऊंगा। तो ऐसे मैंने लाइक वो होता है ना स्कूल में रिसर्च ब्रेक होता है, मैंने ऐसे ड्रग्स के ब्रेक बना रखे थे अपनी ज़िंदगी में। तो लेकिन उस बीच ऐसा क्या हुआ, उस चर्च में मेरे को एक पास्टर मिले, मोसेस डेविड। तो उन पास्टर के थ्रू मैं एक कैंप में गया था। जब ये सब चीज़ें मेरी ज़िंदगी में हो रही थी जी। मैं बहुत उस क्या बोलते हैं बहुत बर्डन में था, बहुत क्या बोलते हैं डिप्रेशन में, बॉन्डेजेस में, पोर्नोग्राफी, ऑल ऑफ द थिंग्स वाज ऑन माय शोल्डर्स जी। एंड इट वाज लाइक मेरे को बहुत बुरी तरीके से कैसे बोलते हैं कंप्रेस कर रहा था, दबा रहा था और पूरा हावी होकर के चढ़ा हुआ था मेरे ऊपर। और तो ये सब चीज़ें हुई। तो खुदा का काम कैसे स्टार्ट हुआ मेरी ज़िंदगी में, बहुत छोटी चीज़ से स्टार्ट हुआ और वो छोटी चीज़ खुदा ने एक चिंगारी मेरी ज़िंदगी में डाली और पूरी ज़िंदगी मेरी बदल दी। तो भाई मैं ये जानना चाहूँगा कि वो जो चिंगारी जो यीशु मसीह ने आपके जीवन में जलाई वो क्या थी, वो हम जानना चाहेंगे, जिससे परमेश्वर ने जो आपके जीवन में इंकरेज किया और जो लोग भी इंकरेज हों उससे, और वो यंगस्टर जो इन सब चीज़ों में है वो कैसे इन सब चीज़ों से निकले। सो मैं जल्दी से ये चीज़ें बताता हूँ क्योंकि मैं भी एक्साइटेड हो रहा हूँ जी। बाकी के पुरानी जो ज़िंदगी थी वो तो अब जा चुकी है। बाइबल में 2 कोरिन्थियंस में लिखा है ओल्ड इज़ गॉन, न्यू इज़ बिगिन, न्यू इज़ हियर। सो क्या हुआ, जब मैं इन सब चीज़ों में था मेरे को पास्टर मिले, पास्टर मोसेस डेविड फरीदाबाद में। सो मेरे घर, मैं उनके चर्च जा रहा था, जिस चर्च में जा रहा था मेरे को वहाँ पर मिले। वो उस टाइम पर यूथ पास्टर थे आई गेस, लेकिन मैं हर पास्टर को सेम ही मानता था। बाद में मुझे चीज़ें पता चली कि चर्च में भी, जब मैं चर्च में इन्वॉल्व हुआ, चीज़ें हुई कि अलग अलग चीज़ें होती हैं। तो मेरी मम्मी ने उनको इनकरेज किया कि आप इसको यूथ कैंप में लेकर के जाओ। और मेरी मम्मी ने बोला कि मेरे को भी मन था जाने का क्योंकि मैं ब्रेक थ्रू चाह रहा था ज़िंदगी से, और पहाड़ों पर यूथ कैंप था तो क्यों नहीं कोई जाना जाता जून के महीने में जब गर्मियाँ इतनी होती है। जी जी। तो मैं ब्रेक थ्रू के लिए जा रहा था और मैं यंग यूथ को पता है जो इन सब चीज़ों में फंसे हैं, पहाड़ क्यों जाते हैं आजकल लोग। तो मैं भी उसी चीज़ की वजह से जा रहा था, मैं भी उस चीज़ को पाने के लिए जा रहा था कि एंजॉय करूँगा। बाइबल कैंप एक दिन के लिए जाऊँगा, दूसरे दिन अपना मस्त दोस्तों से मिलूँगा, वहीं पर ही जो मेरे पहाड़ी दोस्त हैं उनसे मिलूँगा और अपना फुल डन, और तीसरे दिन वापस घर। तो ये मेरा था माइंडसेट, ये मेरा माइंडसेट हो रखा था कि जाऊँगा एक दिन बाइबल कैंप में, दूसरे दिन एंजॉय और तीसरे दिन घर वापस। तो मैं उस बाइबल कैंप पहुँचा। जब मैं, लेकिन एक चीज़ मेरे को याद आया, जैसे आपने पूछा ना प्रेयर आपने कब करी, लेकिन मैंने प्रेयर नहीं करी थी। मैंने एक चीज़ बोली थी खुदा को, क्योंकि मैं डिप्रेशन में था, एंजाइटी अटैक्स एंड क्या बोलते हैं, खुद से कोई उम्मीद हार चुका था कि मैं कुछ कर पाऊँगा कि नहीं। और ड्रग यूज़, डॉक्टर ने भी बोला था मेरे को, अर्थराइटिस था पहले, मैं अब हील हो चुका हूँ, प्रेज गॉड। तो डॉक्टर ने भी बोला अगर ये सब काम करेगा तो इसकी लाइफ में बहुत प्रॉब्लम आ सकती है। तो इन सब चीज़ों में था। तो मैंने खुदा को एक चीज़ बोली थी, खुदा मैं इस कैंप में तो जा रहा हूँ, आपकी मर्ज़ी है तो आप मेरे को कुछ शो करना या मेरी ज़िंदगी को चेंज करना। इस कैंप में मैं जा रहा हूँ, मैं उल्टे काम करने जा रहा हूँ, लेकिन आप के हाथों में मैं अपने आप को दे के जा रहा हूँ। तो ये मेरी एक छोटी सी प्रेयर कह लो या बात कह लो खुदा से थी। तो शाम के टाइम पर हम लोग पहुँचे देहरादून में, जायन करके था वो जगह का नाम, मेरे को इतना ध्यान नहीं है। वहाँ पर हम लोग पहुँचे तो शाम के टाइम वहाँ पर प्रेज एंड वर्शिप चल रही थी। तो मैं उस प्रेज एंड वर्शिप में बैठा। सो पास्टर मोसेस ने लीड करी थी वो प्रेज एंड वर्शिप, एंड उन्होंने एक चीज़ बोली थी, जो भी हैवी लोडेड और बर्डनड और बॉन्डेजेस से बंधे हुए लोग हैं वो आगे आइए। पहले मैं जा नहीं रहा था, लेकिन मैंने सोचा कि चलो जा करके देखते हैं, प्रेयर ही तो करेंगे तो क्या होगा। तो उन्होंने प्रेयर करनी स्टार्ट करी और वो मेरे पास आए और उन्होंने बस इतना बोला कि आई ब्रेक ऑल द बॉन्डेजेस इन द नेम ऑफ जीसस फ्रॉम योर बॉडी एंड फ्रॉम योर शोल्डर्स एंड फ्रॉम योर माइंड। और वो प्रेयर थी कि उन्होंने
वो प्रेयर करी और मेरे जो शोल्डर्स में जो मैं बर्डन समझता था और एक डार्कनेस, पता रहता है ना कि आप जब आप एक बुरी चीज़ों में होते हैं, एक डार्क एनवायरनमेंट रहता है आपके प्रति, आपके दिमाग में वो बना रहता है डार्क एनवायरनमेंट, वो एक लाइट की जैसा होने लगा, लाइक वो हटने लगा। और वो मेरे लिए फर्स्ट मिरेकल जो खुदा ने मेरे को दिखाया था कि वो क्या कर सकता है। जी। बहुत छोटी चीज़ थी ये, लेकिन मेरी लाइफ में वो मेरे को बहुत बड़ी लगी थी कि पास्टर ने प्रेयर करी और ये मेरे दिमाग में एकदम से एक वो चिंगारी सी जो जगह आपने की, बताया, जी। बहुत रिलीफ, बहुत हल्का महसूस हुआ, बहुत शांति दिमाग में और दिल में मेरे महसूस हुई, मेरी सोल में। फिर उसके बाद चलो ठीक है, ये सब हो गया। फिर उसके बाद क्या हुआ, नेक्स्ट डे जो पास्टर ने मेरे को ये बताया था कि एक और वो है मॉर्निंग में, नहीं मॉर्निंग डिवोशन है, फिर उसके बाद सेशन होगा और शाम के टाइम एक सेशन होगा। तो मेरा तो फिर जब मैं उस कैंप में था, पता नहीं क्या हुआ, लेकिन प्रेज गॉड मेरा उस कैंप में कुछ करने का मन नहीं कर रहा था, ना मेरा अपने दोस्तों से मिलने का मन हुआ। उस शाम के बाद मेरे अंदर ये था कि मैं और जानूं ये चीज़ क्या है, ये रोशनी क्या है, शांति क्या है जो मेरे मन को मिली है अभी एक दुआ से। नेक्स्ट दिन मैं सेशन में बैठा, मेरे साइड में आके एक ब्रदर बैठे। उन ब्रदर ने मुझसे पूछा कि प्रेम, मेरे को आपसे बात करनी है, आप जब फ्री होगे मुझे बताना। मैंने कहा ठीक है पास्टर, शाम को बात करते हैं, रात तो अपना फ्री है। और वो बहुत ब्यूटीफुल जगह थी, ग्रीनरी, फॉरेस्ट, जून का महीना था, बारिश का माहौल रहता ही है, तो बहुत सुंदर जगह थी। तो मैंने कहा शाम को वॉक करते करते बात करेंगे, आप कर लेना जो आपको पूछना है। तो वो भैया आए मेरे पास, वो इवेंजलिस्ट है, वो भैया आए मेरे पास, उन्होंने मुझसे पूछा कि आप स्मोक करके आए थे क्या आज सेशन में? मैंने बोला नहीं पास्टर। और मेरा आदत क्या है, मैं छुपाता नहीं था, अगर मैं कुछ करता हूँ तो मैं सबके सामने करूँगा, चाहे वो पास्टर ही क्यों ना हो। मेरे को डर नहीं था, मेरे को, क्योंकि मेरे घर में पता है मैं फिर दुनिया से क्यों छुपाऊँ, है ना। मैं जब अपने घर में कर सकता हूँ तो मैं दुनिया से क्यों छुपाऊँ। तो मेरे में ऐसा था कि मेरे अंदर कोई डर नहीं था, तो मैं पास्टर को खुला बोला कि नहीं पास्टर, मैं सोच तो रहा था, पास्टर नहीं सॉरी ब्रदर को बोला कि मैं सोच तो रहा था, लेकिन मेरे अंदर कुछ इच्छा नहीं आई, मेरा मन नहीं हुआ कुछ करने का, अंदर से ही मेरे को कुछ मन नहीं हो रहा। जो इंसान दिन की 2-2 सिगरेट की डब्बियाँ ख़त्म करता था, ड्रग्स के बिना रह नहीं पाता था, उस कैंप में एंट्री कदम रखते ही उसकी शरीर को नशे की ज़रूरत होनी बंद हो गई थी। और ये फर्स्ट मिरेकल मैंने महसूस किया था खुदा से। और फिर क्या हुआ, उन्होंने जब ऐसे पूछा तो उन्होंने बोला कि खुदा मेरे को ये दिखा रहा है कि खुदा ने आपके लिए बहुत बड़ा काम रखा है आने वाले टाइम पे, आपके लिए एक चीज़ खुदा ने सोची, एक प्लानिंग खुदा के पास है जो आपको देना चाहता है, लेकिन आपके ऊपर है वो आप रिसीव करोगे कि नहीं। क्या पता आप 10 साल बाद रिसीव करो, लेकिन वो प्लानिंग खुदा आपको दे करके रहेगा। ऐसे उन्होंने बोला कि वो प्लानिंग आपको मिल के रहेगी, आप जितना भी भागना है भाग लो। तो मैंने कहा चलो ठीक है। फिर उसके बाद क्या हुआ, थर्ड डे सुबह प्रेयर थी, हम लोग सुबह सुबह निकल गए थे, हमें मसूरी जाना था घूमने। तो हम लोग बस मॉर्निंग डिवोशन में बैठे, और मॉर्निंग डिवोशन में बैठ के पास्टर, मैं और हम लोग मसूरी चले गए। अब मसूरी से आते हुए जब हम लोग दिल्ली वापस आ रहे थे, पता नहीं क्या हुआ, गाड़ी में एक बहुत होली प्रेजेंस हमने महसूस करी, फर्स्ट टाइम मैंने महसूस करी। पास्टर गाड़ी चला रहे थे, मैं बैक सीट पे बैठा था, सबसे लास्ट वाली, 7 सीटर कार थी, सबसे लास्ट वाली में बैठा था। पास्टर गाड़ी चला रहे हैं, साइड में एक ब्रदर बैठे हैं, उनका बेटा भी बैठा है, एक और भाई बैठा था। सो हम लोग थे 7 जन ही थे। एकदम से बहुत ऐसा फील हुआ कि उस गाड़ी में होली स्पिरिट उतर गई है। एक गाना बज रहा था, प्यार करूँ, आई गेस कितना प्यार करूँ, वो शैली रेड्डी का गाना। तो वो गाना बज रहा था, और वो गाने ने, जब वो गाना बजा, मेरे को ऐसा हुआ कि खुदा कह रहा है कि तेरे से मैं इतना प्यार करता हूँ कि मैं भूल गया कि तू कौन है ना।
खुदा ने अपनी जान इसलिए दी ना कि खुदा ने ये नहीं देखा कि हम लोग कौन है, खुदा ने बस प्यार किया हमसे। तो मेरे को उस गाने में ये रेवलेशन मिली कि खुदा ने अपनी जान दे दी, खुदा ने ये नहीं सोचा कि मैं कौन हूँ, और तो मैं भी खुदा के लिए खुद को भूल जाता हूँ कि भूल जाऊँ कि मैं कौन हूँ। उस गाने की लाइन है, जब मैंने प्रेयर करी उस गाड़ी में, मैंने चिल्ला चिल्ला करके प्रेयर करी थी, खुदा बाप मैं अपने सारे पाप, अपनी सारी मुश्किलें, अपने सारे डिप्रेशन, अपना सारा एडिक्शन आपके हाथों में सौंपता हूँ। अब मुझे ये चीज़ नहीं चाहिए, मुझे अपनी ज़िंदगी में और ड्रग यूज़ नहीं चाहिए, मुझे अपनी ज़िंदगी में और पोर्नोग्राफी नहीं चाहिए। तब खुदा ने, उस रात की बात है जब हम दिल्ली आ रहे थे, ऐसा फील हो रहा था कि उस गाड़ी में रोशनी नहीं होती है, पूरी फैली हुई है। इतना सुपरनैचुरल फील था वो, इतना मिराकुलस था कि मेरी आंखें बंद थी लेकिन मुझे रोशनी दिखाई दे रही थी उस कार से बाहर जाती हुई। वो कार ही चल रही है, उस कार से बाहर जाती हुई रोशनी मुझे दिखाई दी। तो ऐसी चीज़ें थी। फिर मैं वापस आया, मैंने टेस्ट। तो भाई जैसे आप इन सब चीज़ों में जब फंसे हुए थे और परमेश्वर ने जब आपको इन सब चीज़ों से निकाला, तो दोबारा आपको उन सब चीज़ों में जाने का मन नहीं करा कि मैं कुछ करूं या फिर कुछ ऐसा? किया मेरा मन, लेकिन हमें अपने फ्लैश को हर दिन मारना होता है, हमें अपने फ्लैश को नो बोलना है। तो खुदा का प्यार ऐसा है कि हमें खुदा के प्यार को देखना है, हमें वो जो चीज़ें हैं हम लोग उसी में बंधे रह जाते हैं कि मेरे को सिन नहीं करना, मुझे ये नहीं करना, वो नहीं करना। लेकिन हमें, अगर हम लोग अपना फोकस खुदा के प्यार में डालेंगे तो हम लोग और जल्दी बढ़ेंगे जी। तो उसके बाद मैं गिरा, मैं 2-3 बार पाप में गिरा, लेकिन मेरे अंदर वो जो चिंगारी थी खुदा के पास और जाने की, वो बढ़ गई। और जैसे जैसे वो चिंगारी बढ़ी, मैं खुदा के पास और आता गया, मैं और बढ़ता गया और बढ़ता गया। और जब मैंने को-वर्किंग, जैसे मैंने स्टार्टिंग में बताया था, को-वर्क, तो जैसे मैंने को-वर्क स्टार्ट किया खुदा के साथ बढ़ना स्टार्ट किया, खुदा ने मेरी ज़िंदगी में ऐसे अद्भुत काम करने शुरू कर दिए कि मैंने सोची भी नहीं थी। मैं डिप्रेशन में एक अनसक्सेसफुल मैन था, और अभी मेरे को खुदा ने इतनी विजडम दी है कि मैं अपना खुद का काम स्टार्ट कर रहा हूँ, और मैं खुद का अपना छोटा सा बिजनेस स्टार्ट कर चुका हूँ, और क्या बोलते हैं कि खुदा की मिनिस्ट्री में भी काम कर रहा हूँ, पास्टरल ट्रेनिंग भी ले रहा हूँ, और इवेंजलिज्म की ट्रेनिंग भी ले रहा हूँ। तो खुदा ने ये सब काम मेरी ज़िंदगी में करे। लेकिन मैं ये एक चीज़ बोलूँगा कि हमें कभी खुदा का साथ नहीं छोड़ना, और हमें अपने सर्कल्स का ध्यान ज़रूर रखना है, तभी हम लोग उसके और करीब जा पाएंगे। तो भाई हम बहुत ब्लेस्ड हुए हैं आपकी टेस्टिमनी सुन के। लेकिन मैं आपसे एक क्वेश्चन और पूछना चाहूँगा लास्ट, कि आज की जनरेशन से, आज के यूथ से आप क्या कहना चाहोगे, उनको क्या मैसेज देना चाहोगे एक छोटी सी 2 लाइनों में, कि जब हम उन सब चीज़ों में थे और परमेश्वर ने आपको छुड़ा लिया, उसके बाद भी आप दोबारा गिर गए, फिर आपको छुड़ा लिया परमेश्वर ने, तो इस चीज़ को आप कैसे बताना चाहोगे यूथ को कि उन सब चीज़ों में ना? तो मैं आज की यूथ को यही बोलना चाहूँगा कि अपनी चॉइसेस और अपने सर्कल पर बहुत ध्यान रखें, और अगर आपने खुदा से कुछ पूछा है तो वो उसका जवाब ज़रूर देगा। आप पेशेंस रखिए, और जैसे आते समय हम लोग स्टूडियो आते समय पेशेंस की बात कर रहे थे, पेशेंस रखिए, फेथ रखिए, और खुदा आपकी ज़रूर सुनेगा। और जितना हो सके एक सक्सेसफुल लोगों के बीच में, एक अच्छे स्पिरिचुअल एनवायरनमेंट में आप अपने आप को टाइम स्पेंड कीजिए, और खुदा के साथ को-वर्क कीजिए, और खुदा के साथ बने रहिए। मैं यही एक छोटा सा मैसेज देना चाहता हूँ। थैंक यू भाई, थैंक यू सो मच। बहुत अच्छा लगा आपके साथ, मेरे को भी। और आपकी टेस्टिमनी सुन के हम बहुत ब्लेस्ड हुए, और जो हमारे व्यूअर्स हैं वो भी बहुत ब्लेस्ड होंगे, और ऐसे ही परमेश्वर आपको बढ़ाता जाए। हम हार्ट टू हार्ट की टीम की तरफ से आपको बहुत ब्लेस्ड करते हैं। थैंक यू सो मच। आज हम घोषणा करते हैं हर एक उस व्यक्ति पर जो आज की इस गवाही को सुन रहा है, खास तौर से जवानों पर, जैसा कि कुलिसियों उसके 1:13 और 14 में लिखा है, उसी ने हमें अंधकार के वश से छुड़ाकर अपने प्रिय पुत्र के राज्य में प्रवेश कराया, जिसमें हमें छुटकारा अर्थात पापों की क्षमा प्राप्त होती है।
ये वचन हमें सिखाता है कि परमेश्वर ने हमें अंधकार और बुराई से बचाकर अपने प्यारे पुत्र यीशु के राज्य में ले लिया है। यीशु ने हमारी आजादी के लिए कीमत चुकाई और हमारे पापों को माफ कर दिया। यह हमें नई जिंदगी और एक सच्ची उम्मीद देता है। परमेश्वर आपको आशीष दे।